दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ आपका डॉल्बी एटमॉस के बारे में कि ये कहाँ पर यूज़ होता है, कैसे ये काम करता है और ये आपके लिसनिंग एक्सपीरियंस को कैसे इंप्रूव करता है। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ वर्मा, आप देख रहे हैं टेक असुर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगर हम लोग सबसे पहले बात करें कि डॉल्बी एटमॉस के बारे में, तो इसमें आपने काफ़ी जगह पर देखा होगा, कहीं पर लिखा होता है डॉल्बी डिजिटल या डॉल्बी एटमॉस या फिर सराउंड साउंड या डॉल्बी सराउंड या फिर कहीं पे होता है डीटीएस साउंड। तो ये सब एक फॉर्मेट है, ठीक है। ये डॉल्बी एक फॉर्मेट है जो आपके लिसनिंग एक्सपीरियंस को इन्हेंस करता है, उसे इम्प्रूव करता है। तो अभी हम बात करें अगर इससे कुछ टाइप होते हैं जैसे, तो पहला जो आपका टाइप है वो है मोनो ऑडियो। तो अगर हम लोग बात करें मोनो ऑडियो की, तो मोनो ऑडियो में क्या है आपका कि मेरे पास जैसे आप देख रहे हैं माइक लगा हुआ है अभी, तो अब मैं जो भी बोल रहा हूँ इसमें वो रिकॉर्ड हो रहा है या फिर वो इनकोड हो रहा है। तो जब ये सब कुछ इनकोड हो जाएगा तो उसके बाद ये आपका जो फुटेज है सामने कैमरा में जो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है उसके साथ ये उसे कंबाइन करेगा। और फिर जब आप इसे देखेंगे, चाहे इसे आप अपने ईयरफोन्स में देख रहे हो या फिर अपने होम थिएटर में देख रहे हो या फिर किसी 2.1 चैनल वाइज स्पीकर में देख रहे हो, 5.1 में देख रहे हो, 7.1 में देख रहे हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वहाँ पर आपको मेरी आवाज़ बिल्कुल सेम सुनाई देगी, मतलब कि हर एक स्पीकर में से मेरी आवाज़ एकदम सेम आएगी। ऐसा नहीं होगा कि किसी स्पीकर में से कम आ रही है, किसी में ज़्यादा आ रही है, तो वो चीज़ नहीं होगी। मोनो में आपको सेम आवाज़ सुनाई देगी, एकदम जैसी मेरी रिकॉर्ड हुई है वैसी की वैसी, सभी स्पीकर में से एकदम सेम। तो ये आपका मोनो ऑडियो है। तो अगर हम लोग बात करें हमारे सेकंड पॉइंट की, जो कि हमारा स्टीरियो, तो स्टीरियो में क्या होता है, स्टीरियो में 2 चैनल से ऑडियो रिकॉर्ड होती है। मतलब कि अभी जो माइक है वो अलग अलग 2 चैनल से ऑडियो रिकॉर्ड करेगा, एक इधर और एक इधर, यानी कि राइट और लेफ्ट। तो मान लीजिए अभी आपने ईयरफोन लगाए हैं, तो अभी मेरी इसमें स्टीरियो वाली ऑडियो रिकॉर्ड हो रही है। तो अभी मान लीजिए मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरे साइड में थोड़ी सी आवाज़ हो जाए इस तरफ, या फिर इस तरफ थोड़ी आवाज़ हो जाए, तो वो दोनों साउंड को अलग अलग तरीके से वो रिकॉर्ड करेगा। मतलब कि जब आप ईयरफोन लगाएंगे या फिर आपके पास कोई 2.1 चैनल वाला स्टीरियो स्पीकर है जिसमें 2 स्पीकर हैं आपके, तो वो ऑडियो इधर वाली अलग सुनाई देगी आपको। मान लीजिए इधर कोई तेज़ आवाज़ हुई, इधर मंदी आवाज़ हुई, तो आपको इधर तेज़ आवाज़ सुनाई देगी आपके और इधर मंदी सुनाई देगी। या फिर आपने ईयरफोन लगाए हैं तो ईयरफोन में भी आपको इधर की साइड आपको तेज़ आवाज़ आएगी और इधर आपको मंदी आवाज़ आएगी। तो ये स्टीरियो वाला हो गया आपका। तो अगर हम लोग बात करें हमारे थर्ड पॉइंट की, तो वो आपका सराउंड साउंड। सराउंड साउंड में क्या होता है, सराउंड साउंड आपने देखा होगा वैसे पहले भी कि जो होम थिएटर होते हैं वो सराउंड साउंड को सपोर्ट करते हैं। मतलब कि उसके अंदर आपके या तो 5.1 चैनल हो सकता है वो, या फिर 7.1 चैनल हो सकता है, ठीक है। अभी 7.1 में और 5.1 में दोनों सेम चीज़ है कि उसमें अलग अलग स्पीकर लगे हैं। मान लीजिए कि अभी आप अपने घर पे हैं और आपने एक सराउंड साउंड वाला यानी कि 5.1 चैनल वाला आपका होम थिएटर लगाया हुआ है। तो मान लीजिए इसमें आपका टीवी के आसपास स्पीकर लगे हैं, जो कि 2 स्पीकर होंगे आपके, एक राइट में एक लेफ्ट में, आपके टीवी के पास में 2 होंगे आपके पीछे वॉल पे लगे हो सकते हैं वो, या आपने कहीं भी लगा सकते हैं, छत पे भी लगा सकते हैं। और आपका एक स्पीकर लगा होगा आपके टीवी के ऊपर, हो सकता है नीचे हो सकता है, पर वो सेंटर में होगा। तो ऐसे करके 5.1 साउंड हो जाएगा। यानी कि जो आपकी साउंड होगी वो इन्हीं 5 स्पीकर में ट्रैवल करेगी। अगर वो ऑडियो 5.1 चैनल में इनकोड की गई है, तो 5.1 वाले जो आपका होम थिएटर होगा, जो उसे डिकोड करेगा आपका रिसीवर, वो उसे 5.1 में करेगा और आपकी ऑडियो को वैसे सुनाई देगी। मान लीजिए कोई ऑडियो है जो, यानी कि यहाँ से कोई कार गई, यहाँ से कार इधर से जा रही है और इधर की साइड तक गई वो, ठीक है। तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक का साउंड को सुनाई देगा आपके पीछे वाले स्पीकर्स में। या कुछ आगे बात हो रही है तो वो आपको आगे सुनाई देगी आगे वाले स्पीकर्स में। इस तरीके से साउंड आपकी ट्रैवल करेगी 5 स्पीकर में, या फिर एक साथ भी आ सकती है, वो अलग अलग भी आ सकती है। प्रेफरेंस के ऊपर बात है कि वो रिकॉर्ड कैसे रिकॉर्ड की गई है, मतलब वो ऑडियो कैसे रिकॉर्ड की गई है और किस तरीके से आपको फिर प्रेजेंट की जानी है। तो वो आपका 5.1 चैनल होगा। अभी अगर हम लोग बात करें इसका जो एक अपर वर्जन होता है वो होता है आपका डॉल्बी एटमॉस, जिसका हमारा टॉपिक है। डॉल्बी एटमॉस में क्या होता है, आपको एक 3D एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाता है। यानी कि इसमें आपके 128 चैनल होते हैं जो कि आपके हर एक इंस्ट्रूमेंट को, हर एक साउंड को अलग अलग कैप्चर कर सकते हैं। यानी कि 128 पॉइंट्स मान लीजिए आप इन्हें, कि आप एक 3D स्पेस में, यानी कि जो आपके थिएटर होते हैं डॉल्बी एटमॉस जो सपोर्ट करते हैं, वहाँ पर क्या होता है, आपको स्पीकर देखने को मिलते हैं। आपके चारों तरफ स्पीकर होते हैं, मतलब ऊपर भी वॉल पे इतने सारे स्पीकर लगे होते हैं, साइड्स में स्पीकर लगे होते हैं, मतलब पूरा वो स्पीकर से भरा होता है। क्योंकि जो आपका आउटपुट होना होता है, जो आपका डिकोड होना होता है, उसमें बहुत सारे स्पीकर्स की ज़रूरत पड़ती है कि कौन सी साउंड कहाँ से आ जाए। यानी कि जो आपके साउंड डायरेक्टर है उसने किस साउंड को कौन सी वाली जगह से
आउटपुट के लिए सेट किया है वो उसी पे डिपेंड करेगा, क्योंकि हमें इनपुट भी उसी तरीके से मिला है जो कि 128 चैनल मैंने आपको बताया जो कौन सी साउंड कहाँ पर रिकॉर्ड हुई है। मान लीजिए कि कोई कहीं पे कोई बच्चा रो रहा है, कहीं पे कोई साउंड आ रही है किसी एनिमल की, कोई कार जा रही है, कोई ट्रेन जा रही है, तो वो सब चीज़ें जब सारी चीज़ें रिकॉर्ड करनी है और उन्हें स्पेसिफिक करना है कि कौन सी आवाज़ कहाँ से आनी है, तो उसी के लिए वो यूज़ किया जाएगा फिर कि आपको कहीं से कोई भी आवाज़ आ सकती है, किसी चीज़ को प्रेफरेंस मिलेगी, किसी को नहीं मिलेगी, तो जिस चीज़ को प्रेफरेंस मिलेगी वहाँ से वो साउंड आपको ज़्यादा दिखाई देगी, मतलब सुनाई देगी, और जिसको कम मिलेगी वो आपसे कम सुनाई देगी। इस तरीके से आप एक 3D स्पेस फील करेंगे कि आप उसी एक, अगर आप मूवी देखें तो मूवी के अंदर ही हैं आप। अगर मान लीजिए कि आप एक बड़ी स्क्रीन पर देख रहे हैं और आपका डॉल्बी एटमॉस आपके एटमॉस्फेयर में है, तो उस टाइम पे आपको ऐसा ही फील होगा कि आप मूवी के अंदर ही हैं और आपको वो सारी साउंड अच्छे से सुनाई दे रही है, आप उसी चीज़ को अच्छे से एक्सपीरियंस कर रहे हैं। आपके पास एक 3D एटमॉस्फेयर क्रिएट हो चुका है कि आप उसी मूवी के अंदर हैं अभी, तो आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है इससे, क्योंकि आपको अच्छे सुनाई देता है कि कौन सी आवाज़ कहाँ से आ रही है। अगर आपके पीछे गोलियाँ चल रही हैं तो आपको पीछे गोलियों की आवाज़ आएगी, या फिर इधर से कोई भाग के आ रहा है तो आपको उधर से भाग के आने की आवाज़ सुनाई देगी उसकी, या इधर से आपको कोई बुला रहा है, मतलब कैरेक्टर को आपके, तो उस टाइम पे आपको वो चीज़ें सुनाई देंगी। तो इस तरीके से आपको एक 3D स्पेस में और आपको वो सब एकदम अच्छे से आप उसे फील कर सकते हैं। तो यही होता है आपका डॉल्बी एटमॉस। अभी अगर हम लोग बात करें कि जो आपका डॉल्बी एटमॉस है इसे आप अपने घर में इंस्टॉल कर सकते हैं नहीं, तो हाँ आप इसे कर सकते हैं। इसमें क्या होता है आपको इसमें सबसे पहले ज़रूरत पड़ेगी एक डॉल्बी एटमॉस इनेबल एक रिसीवर की, जो कि आपकी जो डॉल्बी एटमॉस वाला आपका ऑडियो है या फिर वीडियो है, जो भी चीज़ें आपकी, उन्हें वो डिकोड कर सके और आपको सुना सके। तो उसके लिए आपको एक रिसीवर की ज़रूरत पड़ेगी जिसमें आपको डॉल्बी एटमॉस इनेबल होना चाहिए, प्लस आपको स्पीकर की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब उसके साथ आपको स्पीकर्स होंगे काफ़ी सारे जो कि आपके रूम में फैले होंगे, मतलब अलग अलग जगह पर स्पीकर इंस्टॉल करने होंगे, प्लस आपको छत पे भी स्पीकर लगाने होंगे क्योंकि वहाँ से भी साउंड आता है आपका, तो उस टाइम पे आपको डॉल्बी एटमॉस तभी देखने को मिलेगा। या फिर इसका अगर हम दूसरा एक अल्टरनेटिव देखें तो उस टाइम पे कुछ स्पीकर होते हैं जो आपका डॉल्बी एटमॉस को सपोर्ट करते हैं या फिर डॉल्बी एटमॉस अप्रूव्ड होते हैं। उनमें क्या होता है कि जो आपके स्पीकर होते हैं उनसे साउंड निकलती है और आपके वॉल पे यानी कि आपके किसी सीलिंग पे या फिर आपके वॉल पे टकरा कर जो आवाज़ आती है वो ऐसा आपको एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करती है कि वो डॉल्बी है, यानी कि उसमें आपको स्पीकर की ज़रूरत नहीं है, उसमें आपको जो आवाज़ है वो आपकी सीलिंग से आपकी छत से टकरा कर आएगी और आपको तब सुनाई देगी। तो उससे आपको ऐसे ही फील होगा कि ये भी डॉल्बी एटमॉस ही है। तो वो वैसी चीज़ें भी होती हैं। तो अगर हम बात करें इसमें स्मार्टफोन्स की, तो स्मार्टफोन्स में भी आपको ये टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है। आपने बहुत बार देखा होगा काफ़ी सारे फ़ोन्स में आपको डॉल्बी एटमॉस देखने को मिलता है, यानी कि आपने देखा होगा किसी फ़ोन पे लिखा है कि डॉल्बी एटमॉस सपोर्टेड, या फिर बहुत सारे फ़ोन्स होते हैं जिनमें डॉल्बी एटमॉस आपको दिया जाता है। जैसे लिनोवो के बहुत सारे फ़ोन आए थे, उनसे स्टार्ट हुआ था ये कह सकते हैं, क्योंकि उनमें काफ़ी ज़्यादा आया है। तो उस टाइम पे आपको क्या देखने को मिलता है, उसमें उसके अंदर आपको एक फ़िज़िकल डॉल्बी एटमॉस आपका रिसीवर देखने को मिलता है जो उसे डिकोड करता है आपकी साउंड्स को, और वो एक चीज़ और करता है जो आपके नॉर्मल आपके सॉन्ग्स होते हैं, यानी कि सॉन्ग आपकी ऑडियो होती है, उनको भी वो उसी में कन्वर्ट करता है एक तरीके से। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी है कि आपको फ़ोन से भी देखने को मिलती है। पर हाँ, ये बात भी एक फैक्ट है कि आपको ऐसा डॉल्बी एटमॉस नहीं देखने को मिल सकता जो आपको आपके थिएटर में या फिर आपके फिजिकल वाले जो आपके डॉल्बी एटमॉस है आपका घर पे भी हो सकता है, आपने अगर इंस्टॉल कराया अच्छे से, या फिर आपका जो थिएटर में, वैसा डॉल्बी एटमॉस आपको फ़ोन में देखने को नहीं मिल सकता, वैसा एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा। पर हाँ, कुछ हद तक वो वहाँ तक आपको देखने को मिल सकता है, पर सेम नहीं मिलेगा या इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं होगा। बाकी कुछ हद तक आप पहुँच सकते हैं वहाँ पर, तो ऐसा सीन है। बाकी आपको डॉल्बी एटमॉस ऐसे प्रोवाइड होता है। प्लस अगर हम इसमें बात करें इसके फ्यूचर की, तो अभी भी करंट में बहुत सारी जगह पर है ये और ऐसे फेमस हो भी रहा है, और फ्यूचर में हम देखेंगे कि मतलब जो आपके AR या VR में भी ये काफ़ी अच्छे से इम्प्लीमेंट होगा। अभी इसके बारे में मैंने वीडियो बनाई नहीं है, मैं बना दूंगा AR VR के बारे में। प्लस उसमें आपके अच्छे से इम्प्लीमेंट होगा जिससे कि आप अपनी वर्चुअल जो आपकी गेमिंग होती है वर्चुअल रियलिटी वाली, उसको भी अच्छे से एक्सपीरियंस कर पाएंगे, जिससे आपको ऐसा फील होगा कि आप गेम के अंदर ही हैं और उसे आप और ज़्यादा अच्छे से एक्सपीरियंस कर पाएंगे और अच्छे से खेल पाएंगे। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपको, मुझे लगता है कि लाइटिंग में भी थोड़ा बहुत फ़र्क दिखा होगा, मेरी ऑडियो में भी। तो इसी बात पे लाइक कर देना वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, गुड बाय।